एक सिंपल सवाल पूछते हैं। अगर दुनिया की सबसे पावरफुल लीडर जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स का कंट्रोल हो और वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाए, तो क्या सिस्टम उसको रोक सकता है? अब ये जो बात है वो कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है। ये आज के रीसेंट करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। रीसेंट डेवलपमेंट्स में फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर ने ओपनली बोला है कि 25th अमेंडमेंट वाज रिटन विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन माइंड। अब ये स्टेटमेंट जो है वो बहुत सीरियस है ना? क्योंकि ये कोई एक पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल एंगल से कहा गया है। ये जो बात है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिमूवल की बात है। तो आज हम समझेंगे कि 25th अमेंडमेंट होता क्या है, ट्रंप के अगेंस्ट ये डिस्कशन क्यों हो रहा है, और तीसरी चीज कि क्या एक यूएस प्रेसिडेंट को हटाना पॉसिबल है। So welcome students to Legacy IAS. In this video, we are going to cover this very important article that has appeared in the first post, which talks about ex-CIA director saying that Trump's impeachment is necessary and therefore 25th amendment must be called for. तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं what was the trigger. What was the trigger? मतलब कि इशू जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आप देखोगे कि जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या था कि ट्रंप ने ईरान को थ्रेटन किया था। एंड व्हाट डिड ही से? ही सेड समथिंग लाइक अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट अगेन। मतलब कि वो पूरे के पूरे सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर देने की बात कर रहे हैं। अब क्या ये एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है? ये कोई नॉर्मल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं है। और इसी के बाद सीआईए डायरेक्टर, जो फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर थे जॉन ब्रेनर, उनका रिएक्शन आया। उन्होंने कहा ट्रंप अनहिंज्ड, यूज द वर्ड अनहिंज्ड बिहेव कर रहे हैं और ये डेंजरस है। उन्होंने ये भी कहा कि 25th अमेंडमेंट वाज रिटन विथ हिम इन माइंड। मतलब कि ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट के लिए 25th अमेंडमेंट जो कि रिमूवल से रिलेटेड है ऑफ द प्रेसिडेंट, वो लिखा गया था। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री का कंट्रोल है, प्रेसिडेंट के पास न्यूक्लियर का कंट्रोल है, ठीक है। और अगर डिसीजन मेकिंग बॉडी जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, तो इफेक्ट क्या सिर्फ यूएस तक सीमित रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो इफेक्ट है वो ग्लोबली फैलेगा। अब इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो डिबेट है वो पॉलिटिकल नहीं है, वो एक सिक्योरिटी लेवल पर शिफ्ट हो गया है। अब दूसरी चीज, व्हाट इज दिस 25th अमेंडमेंट दैट इज रिमूविंग एन अनफिट प्रेसिडेंट, है ना? इस कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में 25th अमेंडमेंट क्या है, क्यों ये एक रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट के लिए लिखा गया है। तो आप स्लाइड पर देखोगे दैट इट वाज समथिंग दैट वाज अडॉप्टेड इन 1967। आप इसको समझ सकते हो दैट इट इज देयरफॉर अ पार्ट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। बट व्हाट वाज द पर्पस? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस 25th अमेंडमेंट? इसका पर्पस ये था कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाता, तो सिस्टम उसको रिप्लेस कर सकता है ना? मतलब कि इट गेव द पावर टू द सिस्टम दैट इफ यूएस प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ड्यूटीज, देन इट कैन बी, द यूएस प्रेसिडेंट कैन बी रिप्लेस्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाइस प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट डिसाइड। मतलब हु डिसाइड्स इट? इट इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। और वो डिक्लेयर कर दे कि प्रेसिडेंट जो है वो अनफिट है, तो कौन बन जाएगा प्रेसिडेंट? द वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। मतलब कुछ दौरान के लिए, जब तक जो प्रेसिडेंट है फिर से इलेक्ट नहीं होते, तब तक के लिए वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाता है। और ये टेम्पररी भी हो सकता है, ऐसा भी है कि टेम्पररी हो सकता है, थोड़े ही समय के लिए हो रहा है, या फिर कांग्रेस के अप्रूवल से कंटिन्यू भी हो सकता है, एक लंबे समय के लिए कंटिन्यू भी हो सकता है इफ द कांग्रेस डिसाइड्स। सो इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये इनकैपेसिटी मैकेनिज्म है। ऐसा नहीं कि आपको थोड़े टाइम के लिए पनिश किया जा रहा है, आप वापस प्रेसिडेंट बन के आ सकते हैं, नहीं। ये एक तरीके का आपकी इनकैपेसिटी टू कैरी आउट योर ड्यूटीज, दैट इज व्हाट लीड्स टू द रिमूवल। तो सिंपल लाइन ये है कि 25th अमेंडमेंट पावर को रिमूव नहीं करता है, बट टेम्पोरली ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। अब तीसरी चीज, व्हाई दिस इज कंट्रोवर्शियल,
मतलब पॉलिटिक्स वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे इन दोनों के बीच में किस तरीके से टकरार होती है। तो सबसे पहली बात आप देखोगे, इट रिक्वायर्स वाइस प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट सपोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट प्लस कैबिनेट सपोर्ट। अब ये इसका बिगेस्ट बैरियर है ना, सबसे बड़ी रुकावट, इसका बिगेस्ट बैरियर, कि अगर वाइस प्रेसिडेंट, अब दोनों का ही अप्रूवल चाहिए, अगर वाइस प्रेसिडेंट ही सपोर्ट ना करे तो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा, है ना। मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इफ दे सपोर्ट द प्रेसिडेंट एंड दे आर नॉट रेडी फॉर द 25th अमेंडमेंट रिमूवल, इट विल नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट, इट इज अ हाईली पॉलिटिकल प्रोसेस, हाईली पॉलिटिकल प्रोसेस, मतलब ये लीगल है, ये पूरा जो प्रोसेस है वो लीगल है, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हो, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पूरी ही तरीके से पॉलिटिकल, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रंप हैज स्ट्रॉन्ग इंटरनल बैकिंग, ठीक है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर हम लोग माने तो वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट लार्जली लॉयल है ना। लॉयल किसके, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज ट्रंप के। मतलब ये है कि इंटरनल रिमूवल, मतलब कि ऐसा हो कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट उनके रिमूवल के लिए 25th अमेंडमेंट को एक्टिवेट करें, ये हाईली अनलाइकली है। और लास्ट, रिमूवल प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, रिमूवल प्रैक्टिकली डिफिकल्ट, इसीलिए 25th अमेंडमेंट जो है, थ्योरेटिकली अगर हम लोग देखें, कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोग देखें तो वो स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल इम्प्लीमेंटेशन के चीजें आपको रिक्वायर्ड है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या एग्जीक्यूशन है, दैट इज कंप्लीटली वीक। सिंपल लाइन यहां पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंट विल बी रिमूव और नॉट, ठीक है। So what is the bigger insight that we observe from this whole situation? That is power, stability and risk. How does this balance out? ये फाइनल अंडरस्टैंडिंग कि ये डिबेट जो है एक्चुअली में हमें क्या दिखाता है। तो अगर आप देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियर पावर रिक्वायर्स स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर पावर रिक्वायर्स स्टेबिलिटी, है ना। जैसे बोलते हैं कि पावर आपके पास आ गया तो ठीक है, बट आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो। तो अगर सबसे बड़ा आपके पास मैसिव मिलिट्री पावर भी है, आपका जो डिसीजन मेकिंग है यानी जो लीडरशिप है, उसे स्टेबल होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, लीडरशिप बिहेवियर मैटर्स, लीडरशिप बिहेवियर मैटर्स, मतलब जियोपॉलिटिक्स में सिर्फ सिस्टम्स का गेम नहीं है, इंडिविजुअल्स भी मैटर करते हैं, है ना। समटाइम्स द इंडिविजुअल्स कैन पोज टू बी अ ग्रेटर रिस्क देन द सिस्टमिक रिस्क। नेक्स्ट, सिस्टम चेक्स एग्जिस्ट बट इट इज लिमिटेड, मतलब कि जो सिस्टम चेक्स हैं, है ना, जो हमने लगा रखे हैं, या फिर यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग बोले उन्होंने लगा रखे हैं, वो लिमिटेड है। हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिक नहीं होते, उनके लिए बहुत सारे बैरियर्स लगा के रखे, तो उनको एक्टिवेट करना पड़ता है। जैसे यहाँ के इस केस में हमने देखा कि वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिलकर ही इस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं। और लास्ट, डिबेट रिफ्लेक्ट्स डीपर फियर, डिबेट रिफ्लेक्ट्स डीपर फियर, मतलब कि ये जो डिबेट्स हैं सिर्फ ट्रम्प के बारे में नहीं है, ये क्वेश्चन है कि व्हाट इफ द मोस्ट पावरफुल लीडर बिकम्स अनप्रेडिक्टेबल, है ना। क्या होगा ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस का, क्या होगा ग्लोबल ऑर्डर का, इफ यू आर सिटिंग ऑन सच अ बिग पावर एंड योर लीडरशिप इज समवॉट अनप्रेडिक्टेबल। तो आपका फाइनल सवाल ये कि पावर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कंट्रोल। यहां पर आप फाइनल लाइन जो 100% आप याद रखो, और ये जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आजकल की न्यूज में भी ये देखने को मिल रहा है कि सबसे डेंजरस वेपन न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर मिसाइल को आप मान के चलो कि ये सबसे पावरफुल वेपन है। सबसे डेंजरस होता है कि उस मिसाइल पर कंट्रोल रखने वाला डिसीजन कौन लेता है, और क्या वो एक स्टेबल लीडरशिप प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं। That will be leading to the global world order and peace. Thank you so much.